जी, नमस्कार अंकित जी, कैसे हैं? नमस्कार, आप कैसे हैं? हम ठीक है, पहले तो आपका धन्यवाद देंगे कि हमारे कहने पे आप हमारे डिबेट में जुड़े, बिल्कुल, इसके लिए आपका भी दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने भी मुझे उस लायक समझा कि मैं कुछ मुद्दों को जो भी आपकी कोशिश है कि जनता के सामने लाया जाए, जी, आप जी, उनको रख सकें, मैं उसमें अपना कुछ छोटा-सा सहयोग दे सकूँ, अपना विचार जी। व्यक्त कर सकूँ। पहले आप बता दीजिए अपना परिचय हमारे दर्शक को दे दीजिए, आपका परिचय क्या हुआ और आप कहाँ पे अभी जुड़े हुए हैं? और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैं बेगूसराय बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ जी, और फिलहाल मैं गुड़गाँव रह रहा हूँ। मैं आपके साथ गुड़गाँव अभी गुड़गाँव से जुड़ा हुआ हूँ। और दिल्ली से? बिल्कुल। जी, जी। तो आज हम आपसे ये बात करना चाहेंगे, आपने जैसे बताया कि हम बेगूसराय जिला से हैं, कौन-सा प्रखंड आपका है? खोदावंदपुर प्रखंड पड़ रहा है बराबर प्रखंड, और गाँव का बरियारपुर नाम बता पूर्वी दीजिए? गाँव है, बरियारपुर पूर्वी। बरियारपुर। जी, जी, बिल्कुल। आजकल एक समस्या बहुत ज़्यादा चल रहा है, गर्मी तो मालूम होगा बिहार से ज़्यादा गर्मी तो वहाँ पे दिल्ली में होगा। बिल्कुल है। आप करते क्या हैं वहाँ पे? मैं तो यहाँ फिलहाल जॉब कर रहा हूँ, किस चीज़ में? मारुति सुजुकी में। जी, जी, जी। जी, जी, वही चीज़ें जी। हैं जो सरकार ने अभी गाँव की हम बात करते हैं, सरकार ने जो नल जल योजना लाया था, जी, उसमें अधिकाधिक मात्रा में मेरे हिसाब से जी, भ्रष्टाचार किया गया। अगर भ्रष्टाचार नहीं किया गया, तो कहीं न कहीं उसमें गड़बड़ी हुआ है, जिसकी वजह से कई जगह आप देखते हैं कि कहीं पानी पहुँच रहा है, कहीं नहीं पहुँच रहा है। और अगर जहाँ पानी पहुँच रहा है, तो कुछ जगह पाइप खुला पड़ा है। बिल्कुल। हम आपको कहीं पे बता दें कि आज 1 मिनट आपको रोकेंगे। आज जी, बलरामपुर थाना में शांति समिति की बैठक था, ठीक है? जी, और बैठक में बहुत सारे व्यक्ति आए हुए थे, जनप्रतिनिधि आए हुए थे, तो वहाँ पे एक नाम नहीं बताना चाहेंगे हम उनका, शीर्षी हुँ, घर था, वो मुद्दा उठाया कि अभी जितना गर्मी है, गर्मी का माहौल है और वहाँ पे नल जल का पानी जिस तरह से नहीं आता है और चापाकल भी पानी देना बंद कर चुका है, उस तरह से हुँ, चापाकल मतलब लगभग समझते होंगे 5-10 हैंडल मारने के बाद थोड़ा-थोड़ा पानी चापाकल से निकल रहा है। उनका बिल्कुल। शिकायत ये था कि नल जल जब चलाया गया सरकार का ये मुहिम, तो इसका अगर लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है, तो ये फ़ायदा क्या है? ये सरकार के द्वारा योजना चलाया जो गया, इसका फ़ायदा क्या है? इस पे क्या कहिएगा? खुदावंदपुर प्रखंड हो गया, बारा हो गया, सिरसी तमाम बिहार में ऐसे कुछ ऐसे प्रखंड हैं, जिला हैं जहाँ पे ये नल जल फेल दिख रहा है। सरकार का ये योजना है वो नाकामयाब नज़र आ रहा है। सरकार के योजनाओं में नाकामयाबी की एक वजह और हो सकती है। जब सरकार ये जी, पॉलिसी लाया था ना, तो उस टाइम अगर गौर से सोचा जाए, तो ये जो इश्यू है कि एक ऑपरेटर हैं, उनके जी, द्वारा एक टाइम टू टाइम निर्धारित किया गया है कि इतने टाइम पे वो पानी चलाएँगे। उनके लिए ये प्रावधान किया गया था कि उनको कुछ कंपनसेशन दिया जाएगा, कि वो अपना ज़मीन जी। भी दे रहे हैं, वहाँ से आप पानी सप्लाई भी कर रहे हैं, आपको टाइम टू टाइम चलाना भी है। आप बाध्य हो उसके लिए। कई जगह ऐसा मुद्दा आया है कि उनको शायद वो कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। क्या ये सही बिल्कुल। है? हाँ, ये खबर हम भी चलाए थे कि उन लोगों ने हड़ताल किया था 1 महीना के लिए जो हम आखिर हम लोग जो काम करेंगे तो बैठ के कैसे काम करेंगे और दूसरा काम भी करने जाते हैं, तो यहाँ पे नल हुँ। चालू करना पड़ता है। तो मेरा मतलब हर मतलब मंथली बंधा होना चाहिए, वो मंथली टाइम पे नहीं आ रहा है, सैलरी जो होता है वो टाइम पे उनको नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है और दूसरी जी, वजह है कि हम लोग को अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं होना। हम उसके प्रति बिल्कुल। जागरूक नहीं हैं। अभी एक छोटे से छोटे परिवार को देखिए, अगर वो क्या करते हैं, अगर कोई डेली कमाने खाने वाले हैं, वो सुबह जी, उठते हैं, अपना जो भी डेली का दिनचर्या होता है, उनसे निवृत्त होने के बाद वो फिर शाम में यही सोचते हैं कि चलो अब आगे हमको क्या करना है। और जी, जो उससे थोड़े हाई लेवल के हैं, वो तो देखते रहे, ये तो ख़ैर चलो इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम यहाँ है कि हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है और हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जो धीरे-धीरे एक विस्तृत रूप लेता जा रहा है। जी। एक बात हम और जिसका बताएँगे जिस तरह से नल जल नल इसमें हम ग्रामीण का भी दोष देना चाहेंगे, कि बहुत हुँ, ऐसे जगह पे है नल जल का ऐसे ही पाइप खोल के छोड़ दिया जाता है, पानी वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, पानी उससे कोई आम जनता वहाँ से जा गुज़र रही है, पानी देख रहा है कि पानी बह रहा है, लेकिन पानी रोकने का कोई काम नहीं करता है। मतलब जल हुँ। बचाव के कारण जल ज कैसे बचाया जाए, इस पे आम जनता का कोई नज़र नहीं है, लेकिन सिर्फ़ जनता का ये माँग है कि हमें पानी ठीक टाइम पे चाहिए। पानी बचाने के लिए अल्टीमेटली
सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लोगों में जागरूकता। जैसा मैंने अभी आपको बता रहा था कि लोग इसके लिए अवेयर होंगे कि ये मेरी भी ज़िम्मेदारी है। अगर कहीं नल बह रहा है तो हम इस चीज़ को शिकायत करें और जो जी, शिकायत आप कर सकते हैं। अगर इट में भी आपके पास टाइम हो तो आप खुद से करवा दीजिए। अगर आप उसमें सामर्थ्य नहीं है, आप अगर शिकायत कर सकते हैं, तो जो शासन और प्रशासन में बैठे लोग हैं, क्योंकि शासन अल्टीमेटली नियम बनाता है, प्रशासन उसको इम्प्लीमेंट करवाता है। तो वो जो स्तर के लोग हैं, वो इन चीज़ों का मेरे हिसाब से वो अगर संज्ञान लेते हैं तो कुछ ज़्यादा ही बेहतर होगा, ये मामला। हाँ। एक बात और रहेगा, आप युवा भी हैं और एक बात अभी देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है कि ये धर्म के ऊपर टीपा-टिप्पणी क्यों किया जाता है? देखिए, इस मामले पे अगर हम लोग अभी चर्चा करें, जी, ये काफ़ी एक संवेदनशील मुद्दा होता है कि धर्म के ऊपर टीका-टिप्पणी क्यों किया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं आपको थोड़ा-सा इतिहास में ले चलता हूँ और ये जो भी पढ़े-लिखे लोग हैं, जो हमारे जैसे युवा हाँ, हैं, आपके जैसे हैं, जो इस चीज़ को गहराई में जानना चाहते हैं, हर कोई नाम जानते हैं उनका। आप भी जानते हैं, जी, मैं भी जी। जानता हूँ और जो बिल्कुल, इन बिल्कुल। चीज़ों से थोड़ा वास्ता भी रखते हैं, जो पढ़े-लिखे वो भी जानते हैं। अब अगर हम धर्म के टीका-टिप्पणी के बारे में वस्तुतः अगर हम इस चीज़ को पार्टिकुलरली देखते हैं, हम इसको 3 भागों में मैं अपने हिसाब से 3 या 4 भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। जी, एक हमारा जो प्राचीन भारत था, जिसमें वेद, पुराण इत्यादि की रचना की गई। उसके बाद का भारत अगर आप देखते हैं, तो मुगल कालीन भारत। हुँ, उसके बाद के भारत में हम आते हैं, तो जिस टाइम अंग्रेजों का शासन रहा वो भारत। जी, और लास्ट में जब हम आते हैं आधुनिक भारत में, जहाँ से हम लोग इतिहास पढ़ते हैं अपना, जी, कि बिल्कुल। हम लोग का एकेडमिक व्यवस्था जो बनाया गया था, वहाँ से भारत। तो कहीं न कहीं इन टीका-टिप्पणी का जो वजह है, उस सब का जड़ कहीं न कहीं जा कर के हमारे वो 1947 के बाद जो शिक्षा मंत्री बने थे या उस जी। टाइम की जो गवर्नमेंट थी, वहीं से ये आरंभ हुआ है। आप किस धर्म को मानते हैं? मैं तो सनातन को मानता हूँ हुँ, और मुझे सनातन को गर्व है मान कि मैं सनातनी हूँ। ये सही बात आपने कहा, सनातन को मानते हैं, आप सनातनी हैं भी। पर अभी हम जिस तरह से देख रहे हैं, मतलब जिनको हाइलाइट होना है, जिनको चमकना है, तो सनातन के ही देवी-देवता को मतलब हर तरह से टारगेट लेके उनको वो अपने मतलब अपने आप को हाइलाइट करना चाहते हैं। आखिर दूसरे धर्म पे देवी-देवता हैं बहुत ज़्यादा, उन पे काहे नहीं टिप्पा-टिप्पणी होता है? अ, देखिए, सबसे पहले चीज़ आपको ये समझना होगा कि आप भी एक सनातनी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद हम लोगों को पढ़ाया जाता है, शुरुआत से पढ़ाया गया है, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, अहिंसा परमो धर्मः, हिंसा तथैव च, जी, जी। है ना? उसके जी, बाद जी। फिर आप देखिए वसुधैव कुटुम्बकम। ये सारी चीज़ें जो है हमारी जो सनातन में सहिष्णुता है, जिसकी हम लोग व्याख्यान करते हैं कि हम लोग सहिष्णु हैं, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। ये जो 2-4 लाइनें हैं और ये बहुत ही प्रभावशाली लाइन है, इस चीज़ को हम भी फ़ॉलो करते हैं। लेकिन उतना ही फ़ॉलो मेरे हिसाब से उतना ही फ़ॉलो करना चाहिए, जितना कि परिवेश जी, बदल रहा है। यही एक हम लोग के लिए कमज़ोर कड़ी बन जाता है, जहाँ से हम लोग के ऊपर ये टीका-टिप्पणी होती है। वस्तुतः अगर आप इसी के पैरेलल आप देखें, किसी भी दूसरे के बारे में आप टीका-टिप्पणी नहीं कर सकते। आज टीका-टिप्पणी करिएगा, कल आपके लिए कुछ और नोटिस जारी हो जाएगा। यहाँ तक कि जी, आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा और लीगल एक्शन अगर ले लिया जाता है, आप इसके लिए कोर्ट जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो आपको उस चीज़ पे उतनी सहायता नहीं मिलेगी उस कोर्ट से भी, जितना आपको मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल। सनातन से बिलॉन्ग करते हैं आखिर और इसका सनातनी में बोलिए, इसका बोलिए। मैं इसका मैं कई उदाहरण भी आपको आगे दे सकता हूँ, जो कि जी। हुआ है, ऐसी चीज़ें। हम तो अभी अपने दर्शक को बताएँ कि हम फिर आपसे कभी जुड़ेंगे, जुड़ना भी चाहेंगे, लेकिन आपसे सवाल 2-4 और मेरा रहेगा। जिस तरह से आपने बिल्कुल। बताया कि दूसरे धर्म पे टिप्पा-टिप्पणी करेंगे तो कल हो के सुबह हो के कुछ फतवा जारी हो, तो किसी भी तरह का आप पे मतलब मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा, किसी भी तरह जो हो। आखिर सनातनी इस तरह का काहे नहीं कुछ मुद्दा उठाते हैं? देखिए, इसका एक वजह मैं आपको
थोड़ा लीगल ही चल के बता रहा हूँ। हमारे जी। संविधान में एक आर्टिकल है, उसके तहत आप अदर जो भी मज़हब है, मैं उसको धर्म नहीं मानता हूँ, मैं उन चीज़ों को मज़हब के तौर पे देखता हूँ। और उस मज़हब का आपको एक स्पेशल आपको ब्रांच दे दिया गया है कि ठीक है, आप अपना एक धर्म स्थान खोलिए, उस पे पढ़िए, पढ़ाइए। और सेम धारा लगा करके, आर्टिकल लगा करके हम लोगों को जो भी धार्मिक ग्रंथ है, जी। वेद है, पुराण है, उन चीज़ों को पढ़ने पे पाबंदी है। ये एक हम मिनट। लोग के लिए कहीं न कहीं बैकफायर करता है। जी। अभी ये भी देखा जा रहा है कि अभी के जिस तरह से 10 साल 15 साल के युवा हैं, बच्चा हैं, उनको मतलब सनातन धर्म के बारे में एक श्लोक भी मालूम नहीं है, स्तुति भी मालूम नहीं है। अगर उनसे पूछा जाए तो वो ये भी नहीं बता सकते हैं कौन से मतलब भागवत गीता क्या है, कितने वेद हैं, ये भी नहीं बता पाते हैं कुछ युवा। कुछ देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया कि जो आर्टिकल है, उसमें आपको जी। रोका गया। उसके बाद बदलते परिवेश में हमारे जो भी पूर्वज हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं कि भाई ठीक है, हम हिंदू हैं, लेकिन हमारे में ऐसा क्या है कि हम दूसरों से अलग हैं और दूसरों से ऊपर हैं। बिल्कुल। ऊपर का मतलब मेरे तात्पर्य ये है कि हम उनसे श्रेष्ठ हैं कि हम पूरे संसार को एक परिवार के रूप में देखते हैं। और परिवार के रूप में वही देखता है जो समानता की नज़रों से देखता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहीं से जो है कि हम लोगों को कम से कम ये चाहिए, अभी तो देखिए वर्तमान लाइफ़स्टाइल की हम बात करें, थोड़ा पीछे जाएँगे तो लंबा हो जाएगा। जी। एक व्यक्ति सुबह वो जगते हैं, संभवतः काम की भागदौड़ में, ज़िंदगी की भागदौड़ में वो निकल लेते हैं। जगते हैं, अपना नित्य क्रिया से होने के बाद वो फिर अपने काम पे चले जाते हैं, ऑफ़िस चले जाते हैं, ड्यूटी चले जाते हैं या कोई और काम हो वो करने में लग जाते हैं। लेकिन कभी शायद वो 10 मिनट भी समय नहीं देते कि वो पूजा करें, पूजा-पाठ करें, ताकि इससे क्या होता है कि आपके बच्चों को वही सीखने को मिलता है जो आप करते हैं। तो इसमें कहीं न कहीं जो हमारे पूर्वज हैं, गार्जियन हैं, उनका भी रोल अहम हो जाता है। और ख़ास आपके पास एक लास्ट सवाल हम करेंगे। आपके पास जी, 2 चीज़ रखेंगे, एक तो आपका ग्रंथ रखेंगे, गीता हाँ, हाँ, और संविधान। हाँ। दोनों में से क्या पहले मानिएगा आप? अपना संविधान को मानिएगा या अपने गीता को मानिएगा? देखिए, हमारा जो गीता है ना, जी। मैं ऐसा समझता हूँ कि वो सर्वश्रेष्ठ है। अब कुछ लोग हो सकता है इस बात को रिलेट ना करें, लेकिन मैं सर्वश्रेष्ठ इसलिए कह रहा हूँ, हमारा वही गीता हमें ये सिखाता है कि तुम्हारे लिए राष्ट्र पहले है। जी। तो मैं पहले संविधान को मानूँगा, उसके बाद में गीता को फिर कोई अपशब्द ना कह दे। जी, जी। मतलब आपका कहना हुआ कि सबसे पहले संविधान को मानिएगा आप। बिल्कुल, यही बात अगर दूसरे धर्म के व्यक्ति से पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि नहीं, पहले हम अपने धर्म को मानेंगे, उसके बाद संविधान को मानेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक बात के लिए रोकना चाहूँगा, वो धर्म नहीं है, वो एक पंथ है। पंथ का मतलब आप सिर्फ़ उन चीज़ों को हैबिटेट करते हैं। हुँ। आप उन चीज़ों का निर्वहन कर रहे हैं, उन चीज़ों में आप ढले हुए अभ्यस्त हैं। जी, वो कोई रिचुअल नहीं है। यही चीज़ें हैं, जी। थोड़ा-सा आप क्लैरिफ़ाई कर लीजिएगा और दर्शकों को भी मैं बताना चाहता हूँ, वो कोई धर्म नहीं है, हाँ, वो एक तो पंथ है। तो उनमें ऐसा जो वो जो जिन चीज़ों को भी कोई भी मानता हो, उनमें ऐसा चीज़ है, हुँ, भाई पहले आपके लिए किसी को भी आप उठाइए माइक, कोई सा भी लोग हो, जो बिना माइक के भी हो, वो जाए और किन्हीं से पूछ करके देखे कि आप किसको पहले मानिएगा। उनका सबसे पहला रिएक्शन आएगा, कितने वीडियोज़ पड़े हैं, कई उदाहरण हुँ, हैं। हुँ। जी, जी। मेरे लिए पहले मेरा जो भी है, वो ग्रंथ है, उसके यही बाद संविधान है और फिर भी लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है। वही इस सब सनातनी से अगर पूछा जाए, उनका यही जवाब रहता है कि ना, पहले हम संविधान को मानेंगे, उसके बाद जाके हम अपने धर्म को मानेंगे या ग्रंथ को मानेंगे। यही दूसरे व्यक्ति नहीं, दूसरे व्यक्ति का कहना रहता है कि ना, पहले हम अपने मानेंगे, उसके बाद संविधान को मानेंगे। यही तो फ़र्क बहुत होता है अच्छा हमारे लगा। और उनमें, क्योंकि हमारा जो धर्म है ना, जी। वसुधैव कुटुंबकम की जहाँ बात आती है, उसमें एक झलक ये भी दिखता है कि आपके लिए आपका राष्ट्र पहले है, आपका राष्ट्र है तो आप हैं। जी।
आप हैं, तो आपका राष्ट्र है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप इन चीज़ों को अलग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमारा जो सनातन है वो सर्वश्रेष्ठ है और इसीलिए मैं गर्व है कि मैं सनातनी हूँ। जी, बिल्कुल आपका टाइम लिए, बहुत अच्छा लगा हमको बात करके। फिर कभी ऐसा मौका लगे तो आपको हम डिबेट में ज़रूर जोड़ेंगे। लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। बिल्कुल, और मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इन वो सारी चीज़ों पे चर्चा किया है, जो शायद संभवतः इस युवा पीढ़ी को जानना चाहिए। मैं भी एक युवा हूँ, बट ठीक है। धन्यवाद।